अकोला जिले के राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर माना फाटा के नजदीक पुल के पास ट्रेलर और कंटेनर के बीच भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में कंटेनर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर में सवार एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। अकोला जिले में राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अकोला से अमरावती की ओर जाने वाला कंटेनर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद कंटेनर का टायर फट गया और दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 15 से 20 फीट नीचे पलट गए। इसमें कंटेनर के नीचे दबने से कंटेनर चालक नौशाद अहमद शेख की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेलर में सवार त्रिपाल सिंह गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही माना पुलिस थाने के थानेदार अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से हादसे में घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। अकोला में मनपा की लचर कार्यप्रणाली का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। शिवसेना ठाकरे गठ के कार्यकर्ताओं ने शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी और वरिष्ठ अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण मनपा के काम को पूरा करने में देरी का आरोप लगाते हुए आंदोलन किया। शिवसेना ठाकरे गठ के शहर प्रमुख राजेश मिश्रा ने मनपा में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि आयुक्त पद के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सभी पद खाली है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए हैं। मनपा में ऐसी स्थिति है कि विभाग प्रमुखों पर कोई नियंत्रण नहीं है, साथ ही नागरिकों को भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रोजाना सफाई नहीं होने के चलते जगह जगह गंदगी फैल गई है। सर्विस लाइन पर जाकर गंदा कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए गाड़ियां उपलब्ध नहीं है। मनपा की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेच्या वतीने लोकांना जे मूलभूत सुविधा भेटायला पाहिजे ते भेटत नसल्यामुळे आज आम्ही इथे आंदोलन केलेलं आहे। वाड्यामध्ये जसं दैनंदिन जी साफसफाई होते त्यामध्ये ते कचरा गाडी आपण यूज करतो सफाई कर्मचारी, त्या कचरा गाडीचे खूप अत्यंत हाल झालेले आहेत। वाड्यामध्ये पाणी समस्या आहे, साफसफाईची समस्या आहे, शौचालय समस्या आहे। या विषयावर आम्ही आयुक्त मॅडमसोबत बोललो, पत्रव्यवहार केला, तरी आतापर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही। मागील 7.5 वर्ष इथे महानगरपालिकेने भाजप सत्ता होती, त्यांनी हे पूर्ण महानगरपालिकेचा वाटोळा केलेला आहे। लोकांना असं वाटलं होतं की भाजप येणार आणि काहीतरी नवीन करणार, इथे नवीन तर काही झालं नाही। जे काहीतरी चांगलं होते ते पण त्यांनी सत्यानाश करून टाकलेला आहे। विदर्भ में पिछले 2 दिनों से बादल छाए रहने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों में जिले में अधिकतम तापमान में कमी आई है। शनिवार को अकोला का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों विदर्भ में बादल छाए हुए थे, जिससे कई बारिश हुई थी। अकोला जिले के तलहारा तहसील के पंचगव्हाण में भी बेमौसम बारिश हुई। पिछले 3-4 दिनों से जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। 4 जनवरी को अकोला शहर में आसमान में बादल छाए रहे। बादल छाए रहने से जिले के तापमान में कमी आई और अधिकतम तापमान में भी करीब 8 डिग्री की कमी आई है। हालांकि अब आसमान साफ हो गया है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में ठंड का प्रकोप और बढ़ने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश से चल रही ठंडी हवा के चलते अकोला जिले में भी ठंड बढ़ने का अनुमान है। साथ ही रात के समय हवा में ओस की मात्रा बढ़ने से तापमान भी तेजी से कम हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से खामगांव शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और बारिश के कारण मौसम बदल गया है। शनिवार सुबह फिर से खामगांव शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। वातावरण में ठंडक बढ़ने से ठंड से बचाव के लिए अब लोग आग के सामने हाथ पैर सेकते हुए नजर आ रहे हैं। बुल्ढाना जिले के हर नागरिक ने गुलाबी ठंड, घने कोहरे और ओस बिंदु के आकर्षक वातावरण का अनुभव किया। कोहरा इतना घना था कि 15 फीट से आगे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। कुछ जगहों पर यातायात भी प्रभावित रहा। सुबह के समय दृश्यता भी कम हो गई थी और गाड़ियों की लाइट जलाकर ही गाड़ी चलानी पड़ी। खामगांव में धुंध छाने के कारण सुबह से ही माहौल सुहावना हो गया। वातावरण में छाई धुंध के कारण मॉर्निंग वॉक के लिए निकले नागरिकों के चेहरे पर खुशी थी। कोहरा इतना घना था, सुबह आने जाने वालों को कोहरे के बीच अपना रास्ता खोजना पड़ा। मौसम का ये मिजाज अभी कुछ दिन और रहेगा। बुल्ढाना में कृषि जल्लोष और अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक संजय गायकवाड़ भी शामिल हुए।
किसानों को कृषि से जुड़ी नवीन एवं आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के लिए महोत्सव का आयोजन किया गया। बुल्ढाना शहर में पहली बार जिला खेल परिसर में इस कृषि जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक संजय गायकवाड़ बैलगाड़ी चलाने की ललक को नहीं रोक पाए और उन्होंने बैलगाड़ी चलाकर अपनी इच्छा पूरी की। स्वतः माननीय आमदार साहेब या ठिकाणी बैलगाडी चालवत आहेत। अतिशय उत्साहामध्ये लागणार मी बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील में मवेशियों की तस्करी करने वाले एक वाहन को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़ा है। जलम माटरगांव रोड पर देर रात की गई इस कार्रवाई में शातिर तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले, लेकिन उनकी जायलो कार पुलिस ने जब्त की है। खास बात तो ये है कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए गाड़ी के आगे और पीछे अलग नंबर प्लेट लगाए हुए थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह की तलाश में जुट गई है। शेगांव तहसील के जलम पुलिस थाने के थानेदार धीरज बांडे अपनी टीम के साथ बीती रात पेट्रोलिंग कर वापस जलम लौट रहे थे। तभी निम्बी के पास उनकी गाड़ी के पीछे आ रही एक जायलो कार ओवरटेक कर आगे निकली। तब पुलिस को उस गाड़ी पर कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत गाड़ी का पीछा किया। जैसे ही जायलो के चालक को लगा कि पुलिस उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है, तो उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वो भागने लगा। लेकिन पुलिस उन सबका फिल्मी स्टाइल में पीछा करती रही। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद अंधेरे में गाड़ी रोककर आरोपी वहां से भाग निकले। भले ही पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में कामयाब नहीं रही, लेकिन पुलिस गाड़ी जब्त कर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। खास बता दें कि ये आरोपी पुलिस से बचने के लिए गाड़ी के सामने अलग और पीछे अलग नंबर प्लेट लगाए हुए थे। अकोला जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का कार्य घटिया स्तर पर कराए जाने का आरोप लग रहा है। नागरिकों के आपत्ति लेने के बाद भी कार्य में सुधार नहीं किया जा रहा है। विकास कार्यों पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कों की सूध नहीं ली जा रही है। आरोप है कि ठेकेदार व संबंधित अधिकारी की मिलीभगत कर घटिया कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत व्याला, निमकरडा, अडूसा, कड़ूसा, कसुरा फाटा सड़क का कार्य बहुत ही घटिया स्तर का किया जा रहा है और भारी ट्रैफिक वाली सड़कों पर काली मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि अधिकारियों के संसाधनों के अभाव में नागरिकों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। श्री संत गजानन महाराज की आस्था के कारण हजारों भक्त पैदल चलने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसी घटिया सड़कों के निर्माण के कारण 1 या 2 साल में सड़क पर गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए नागरिकों की मांग है कि ऐसी सड़कों का कार्य अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। आपण सध्या बघत आहे हा जो रस्ता आहे श्रींच्या पायी मार्ग म्हणून ओळखला जातो। निमकरडा ते कसुरा मार्गाचं काम चालू आहे। या मार्गावर अक्षरशः मुरुमाच्या ऐवजी तर माती टाकल्या जात आहे। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेला निवेदन देऊन कंप्लेंट देऊन सुद्धा आतापर्यंत आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे याच्यावर उत्तर आलेलं नाही आहे। याच्यावर कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही आहे। इथं सर्रास या रोडचा दर्जा एकदम खालच्या लेवलचा दर्जा असा आहे रोडचा झाले होत आहे। इथं कोणी लक्ष देत नाही आहे। या रोड किती दिवस टिकेल, काय टिकेल याची आता आम्हाला गावकऱ्यांना प्रश्न निर्माण झाला आहे। खरोखर बाईच्या याच्या कोणी लक्ष देण्यासाठी कोणी कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी, लोकप्रशासन आहे का, हा आम्हा गावकरी लोकांना प्रश्न पडला आहे। गेल्या काही दिवसा अगोदर आम्ही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या ऑफिसमध्ये गावकरीच्या समक्ष सैनिशी आम्ही एक निवेदन सादर केलं होतं। त्या जवळपास 1 महिना होत आहे, तरी अजून सुद्धा त्याचा उत्तर आम्हाला आलं नाही आहे। आमची एवढीच अपेक्षा आहे की या रोडचा दर्जा चांगला असावा, याच्यामध्ये कुठलाही भेदभाव नसावून भेडयुक्त नसावा, एवढीच अपेक्षा बाळगतो। धन्यवाद। अकोला जिले के जय बजरंगा विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता आढ़व ने इस तरह गतिविधि को छात्रों के लिए प्रेरणादायी बताया। जय बजरंग विद्यालय रुस्तमबाद में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में तहसील स्तर के विद्यार्थी शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अकोला जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता आव्हाड़ विशेष रूप से उपस्थित थी। इस दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष विदर्भ वैधानिक विकास मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक तुकाराम बिड़कर उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि के रूप में कोरडे गांव के सरपंच गजानन महसणे, दिगंबर महसणे, युवा सेना मनीष हिवराले, अध्यक्ष शत्रुघ्न बिड़कर, सह सचिव गजेंद्र काले,
तहसील मुख्याध्यापक संघ के अध्यक्ष दिनकर गायकवाड़, विज्ञान मंडल तहसील सचिव प्रभु चौहान, गणेश मैसणे मंच पर उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थी एक से बढ़कर एक विज्ञान के मॉडल पेश किए। पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में अकोला में श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अकोला शहर में श्रमिक पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच की। दर्पणकार बाल शास्त्री जाम्बिकर की जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रमिक पत्रकार संघ ने 24 घंटे काम में व्यस्त रहने वाले पत्रकारों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाल शास्त्री जाम्बिकर की जयंती मनाई। इस स्वास्थ्य शिविर में पत्रकारों ने रक्तचाप, दंत चिकित्सा, नेत्र परीक्षण और ब्लड शुगर की जांच की। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।